हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एम अल्टीमेट पे। दोस्तों, इस वीडियो में लाइट चैप्टर का हम लोग टोटल वन लाइनर क्वेश्चंस को देखेंगे। तो दोस्तों, इस सीरीज में हम लोग चौथा नंबर वीडियो में पहुंच चुके हैं। और दोस्तों, इसमें हम लोग जल्दी जल्दी रिवीजन के तौर पे जल्दी हम लोग वन लाइनर को टिक लगाते जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं? फोटोन। क्या कहते हैं दोस्तों? फोटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो दोस्तों, प्रकाश तरंग जो है अनुप्रस्थ तरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था दोस्तों? तो यह जो है हाइगेंस के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। चौथा नंबर है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों ध्रुवीकरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? तो इसका जो आंसर होगा मैक्सवेल ने खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? तो यह जो है दोस्तों ग्रेमाल्डी ने दिखाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों को प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया दोस्तों? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन आइंस्टीन ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? तो यह जो है ध्रुवन होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि किसी अवरोध की ओर या किनारे से प्रकाश का मुड़ना कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? तो यह जो है विवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? तो तरंग प्रकृति का पुष्टि करता है दोस्तों व्यतिकरण का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। तो प्रकाश विकिरण की प्रकृति तरंग एवं कण दोनों के समान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को कहते हैं। तो यह जो है दोस्तों प्रकाश का परावर्तन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे क्या होती है? अनुप्रस्थ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सूर्य लगभग 4 × 10⁻26 जूल प्रति सेकंड की दर से ऊर्जा दे रहा है। सूर्य से इतनी ऊर्जा निकालने से उसका द्रव्यमान किस दर से कम हो रहा है? तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों 4 × 10⁻9 kg पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? तो प्रकाश का वेग सर्वप्रथम दोस्तों रोमर ने ज्ञात किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश का वेग किसमें अधिकतम होता है? तो प्रकाश का वेग दोस्तों निर्वात में अधिकतम होता है। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति वैसे ही रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि जल, कांच व हीरे में प्रकाश चाल निम्न क्रम में होती है। तो इसमें जल में, उसके बाद कांच में, उसके बाद हीरा में। चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग जो है दोस्तों 1 सेकंड लगता है। कितना सेकंड? 1 सेकंड लगता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है? तो यह जो है दोस्तों 8 मिनट में लगभग पहुंचता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश का वेग कितना होता है। तो प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है दोस्तों, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। तो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का जो किरीट या कोरोना वाला जो भाग होता है वो दिखाई देता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है दोस्तों, तो यह जो होता है 460 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है दोस्तों कि सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में हो, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि चंद्र ग्रहण घटित होता है पूर्णिमा के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य ग्रहण कब होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है, तो प्रतिपदा अमावस्या के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है। एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है, तो यह जो है दोस्तों पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है। तो थोड़ा उठा हुआ प्रतीत प्रकाश के अपवर्तन के कारण दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी में लटका कर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर मुड़ा हुआ और छोटा दिखाई पड़ता है, यह किस कारण से दिखाई पड़ता है, तो अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट है कि जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं, इसकी व्याख्या की जा सकती है। तो यह जो होगा ए परिवर्तन एवं विवर्तन की परिघटना के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, तो यह जो है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। जल के अंदर मौजूद व्यक्ति को किस कारण जल की सतह से ऊपर की वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होती है, तो यह जो होगा दोस्तों यह जो होगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है, निम्नलिखित कारण से ऐसा प्रतिभासित होता है, तो यह कौन कारण से होता है दोस्तों, तो यह प्रकाश का अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है जब प्रकाश जाती है सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर आपतन कोण क्रांति कोण से अधिक के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि इंद्रधनुष किस कारण से बनता है। इंद्रधनुष किस कारण से बनता है, तो पूर्ण अपवर्तन और परावर्तन के कारण से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेघ मरीचिका बनाने वाली परिघटना को क्या कहते हैं, तो मेघ मरीचिका को बनाने वाली परिघटना को पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी आधारित है, तो यह किस पे आधारित है दोस्तों, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन परिघटना पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि तरल से भरे हुए बीकर का तल किस कारण से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सूर्य से प्रकाश का आंतरिक परिवर्तन हो सकता है यदि प्रकाश जो है कांच से वायु में जाए। चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है, तो यह जो है दोस्तों पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष तब बनते हैं जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में वर्षा बूंदों पर गिरने से अपवर्तन व आंतरिक परिवर्तन होने पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि इंद्रधनुष कितने रंग दिखाता है? तो इंद्रधनुष जो है दोस्तों 7 रंगों को दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण निम्नलिखित घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि संबंधित माध्य युग्म के क्रांतिक कोण से अधिक आपतन कोण का सघन से विरल माध्यम की ओर जाने वाला प्रकाश किरण क्या करती है? तो यह जो होगा दोस्तों समग्र आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दृष्टि का एक दोष दीर्घ दृष्टि है जिसमें दीर्घ दृष्टि है जिसमें है जो दोस्तों आंख का दूरस्थ बिंदु हटकर आंख की ओर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि उपयुक्त कथनों में से कौन सी सही है? उपयुक्त कथनों में से कौन सी सही है? तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों 2 और 3, इसमें से चुनना था दोस्तों, इसमें से, यानी 2 और 3 का मतलब यहाँ पे हो जाएगा, इसमें होगा दोस्तों 1 मिनट, 2 और 3 यानी दोनों इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है दोस्तों? तो यह ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंसों के 2 सेट होते हैं, एक नेत्राकार लेंस और एक नेत्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? तो है जो दोस्तों परिकिरणन के कारण दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी दोस्तों आवृत्ति समान बनी रहती है, आवृत्ति जो है समान बनी रहती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि आकाश नीला क्यों दिखाई पड़ता है दोस्तों? क्योंकि नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित की वजह से होता है। निम्नलिखित की वजह से होता है तो यह धूल कण के वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश दिखाई देगा, तो दिन के समय आकाश दिखाई देगा काला। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि एक गोलाकार वायु का बुलबुला किसी कांच के टुकड़े में अंतः स्थापित है, उस बुलबुले से गुजरती हुई प्रकाश की किरण के लिए वह बुलबुला किसकी तरह व्यवहार करता है? तो किसकी तरह व्यवहार करता है दोस्तों? तो यह अपसारी लेंस के तरह व्यवहार करता है। यातायात सिग्नलों में लाल प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है क्यों किया जाता है दोस्तों? क्योंकि लाल रंग सबसे कम परिक्षेपित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि समुद्र नीला प्रतीत होता है। समुद्र नीला प्रतीत होता है और दोस्तों आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के परिकिरणन के कारण, आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के परिकिरणन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है? सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है? तो यह जो होगा दोस्तों प्रकाश के प्रकीर्णन। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण जो है दोस्तों अधिक होता है? तो बैगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। हम लोग पढ़ते हैं पिनाला, मतलब बैगनी, और ये जामुनी, नीला, हार से हरा, पी से पीला, ना से नी, इस तरह से, और अंतिम में लाल होता है दोस्तों। तो सबसे ज़्यादा बैगनी रंग का होता है विक्षेपण। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि तारे आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं वे उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं। इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जा सकती है? तो इसका जो व्याख्या है दोस्तों, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू द्युतिहीन होता है? द्युतिहीन होता है, इसका कारण परावर्तन है दोस्तों। सूखा बालू में परावर्तन ज़्यादा होता है इसलिए ज़्यादा चमकीला दिखाई पड़ता है। पेरिस्कोप बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयुक्त होता है? पेरिस्कोप बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयुक्त होता है? तो यह जो होता है दोस्तों समतल दर्पण। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? किस परिघटना का बनना परिणाम है? तो बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण। वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? किसका प्रयोग करते हैं? तो यह जो होगा दोस्तों उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से क्या वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है? परिणाम नहीं है दोस्तों। तो यह जो होगा सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना। रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है। रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है। तो यह जो है दोस्तों अवतल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि वाहनों के अग्रदीपों हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है? वाहनों के अग्रदीपों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है? तो यह जो होगा दोस्तों परावलयिक दर्पण। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं। तो दाढ़ी बनाने के लिए काम में क्या लेते हैं दोस्तों? तो यह जो होगा अवतल दर्पण। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ये जो फार्मूला है दोस्तों 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मानव नेत्र का वह भाग जिस पर प्रतिबिंब बनता है क्या कहलाता है? मानव नेत्र का वह भाग जिस पर प्रतिबिंब बनता है क्या कहलाता है? तो वह जो है रेटिना कहलाता है दोस्तों, रेटिना। रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है। रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है क्या होता है? वास्तविक, उल्टा एवं छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है। तो एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। एक वस्तु दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? तो इसका जो है अनंत होगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि दो समतल दर्पणों को 90 डिग्री के कोण पर रखा गया है और उनके मध्य एक मोमबत्ती जल रही है, तो दर्पण में मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो यह जो होगा दोस्तों 3 बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि जब समतल दर्पणों की सहायता से किसी वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पणों के बीच कितने कोण होना चाहिए? तो यह जो होगा दोस्तों C 90 डिग्री। यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण जो 60 डिग्री कोण पर आनत है के बीच खड़ा हो तब उसे कितने प्रतिबिंब दिखेंगे? तो उसे कितने प्रतिबिंब दिखेंगे दोस्तों? तो यह जो होगा 5 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि एक दूसरे पर 120 डिग्री पर झुके दो दर्पणों का कुल कितनी छवियां बनेगी? एक दूसरे पर 120 डिग्री पर झुके दो दर्पणों द्वारा कुल कितनी छवियां बनेगी? तो कुल जो है दोस्तों 2 छवियां बनेगी। कितने छवियां? 2 छवियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सूर्य द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा प्रकाश का रंग कैसा होता है? तो यह जो है दोस्तों कैसा होता है? तो सफ़ेद होता है, श्वेत प्रकाश जिसे कहते हैं। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके तरंग दैर्ध्य से।
पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है। क्या करता है दोस्तों? जैसे करता है अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि एक लेंस की क्षमता -2.0 डायोप्टर है। यहाँ डी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? यहाँ जो है दोस्तों डी किसके लिए प्रयुक्त हुआ? तो डायोप्टर के लिए। डायोप्टर किसकी इकाई है? तो लेंस की क्षमता की। लेंस की क्षमता की एसआई मात्रक या कह सकते हैं किसकी इकाई है? तो लेंस डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि धूप के चश्मे की क्षमता होती है। धूप के चश्मे की जो क्षमता होती है 0 डायोप्टर होती है। एक लेंस का फोकसांतर 25 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता कितनी होगी दोस्तों? तो उसकी क्षमता जो है दोस्तों 4 डायोप्टर होगी। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 0.2 मीटर है, इसकी क्षमता कितनी होगी? तो इसकी जो क्षमता होगी दोस्तों यह होगी +5 डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर है तो इसके फोकस की दूरी होगी 50 सेंटीमीटर। एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता जब एक उत्तल लेंस को पानी में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता जो है दोस्तों उसकी क्षमता क्या होती है? तो घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन क्या कहलाता है दोस्तों? तो यह जो है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है। क्यों विभक्त हो जाती है दोस्तों? क्योंकि विभिन्न रंगों की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है? तो श्वेत प्रकाश जो है दोस्तों 7 रंगों के मेल से बना होता है। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह है कौन सा वर्ण? वर्ण माने रंग होता है दोस्तों। तो वह कौन सा वर्ण है जो सबसे अधिक विचलित होता है? तो यह बैंगनी रंग है। प्रकाश का निम्न में से कौन सा रंग प्रिज्म में होकर सबसे कम अपसरित होता है? तो सबसे कम अपसरित होने वाला जो है दोस्तों लाल रंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक रंग है। तो प्राथमिक रंग कौन कौन है दोस्तों? तो वे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते। 3 मूल रंग है। तो 3 मूल रंग कौन है दोस्तों? 3 मूल रंग नीला, लाल एवं हरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि श्वेत प्रकाश का अपने विभिन्न रंगों में अलग होने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो विभिन्न रंगों में अलग होने की क्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है दोस्तों? तो यह जो है पीला आंसर होगा, पीला। निम्नलिखित में से किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? निम्नलिखित में से किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो यह जो होगा दोस्तों लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? सर्वाधिक सुविधाजनक होता है तो लाल और हरा। लाल और हरा। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह क्या करता है दोस्तों? तो वह परावर्तित करता है। परावर्तित करके हमारे आंखों तक आता है और जैसी कलर रहती है तो पता लगता है, उसी से फील हो जाता है परावर्तित होने के बाद। हरी पत्तियों का पौधा लाल रोशनी में रखने पर कैसा दिखाई देगा? तो यह जो है दोस्तों काला दिखाई देगा। कैसा दोस्तों? काला। कुछ परिवहन वाहनों में अतिरिक्त पीली बत्तियां होती है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि पीला प्रकाश कोहरे को बेधता है जिससे सड़क साफ दिखाई देता है।
अतः कोहरे वाली रातों में पीली बत्ती काम आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? तो रंगों को अलग करने का जो तरीका है ये कि प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर, लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह क्या होता है दोस्तों? तो वह जो है हरा होता है और वह दिखाई देगा हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। तो प्रकाश का रंग जो है निश्चित किया जाता है तरंगदैर्ध्य द्वारा। सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? तो सूर्य के किरणों में 7 रंग होते हैं जिसे श्वेत प्रकाश भी कहते हैं। यदि वायुमंडल न हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? तो यह जो है दोस्तों काला दिखाई देगा। फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? तो लाल, नीला एवं हरा। सबसे कम तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश होता है। तो सबसे कम तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश जो होता है वह बैंगनी होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग होगा। तो परिणामी रंग दोस्तों सफ़ेद होगा। फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग आँख की रेटिना की तरह कार्य करता है? फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग आँख की रेटिना की तरह कार्य करता है? तो यह जो होगा दोस्तों फिल्म इसका आंसर होगा दोस्तों। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो यह जो होगा उत्तल लेंस लाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों उम्र बढ़ने के साथ साथ निकट और दूर की वस्तुओं को फोकस करने में आँख की योग्यता में कमी कहलाती है। तो आँख की योग्यता में कमी क्या कहलाती है? तो प्रेसबायोपिया कहलाती है दोस्तों। प्रेसबायोपिया कहलाती है। आइरिस का क्या काम होता है? तो दोस्तों आइरिस का आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि दृष्टिपटल रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा, वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आँख के किस भाग द्वारा आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? आइरिस द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेत्रदान में दाता की आँख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? तो कॉर्निया को प्रतिरोपित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मनुष्य की आँख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्योगों में परिवर्तित होती है दोस्तों? तो यह जो है दोस्तों रेटिना से, इसका आंसर होगा रेटिना। मानव की समान स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो इसके लिए स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है दोस्तों 25 सेंटीमीटर होती है। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होगा? तो उसकी जो दृष्टि में जो दोष होगा दोस्तों वह हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है। तो दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति नज़दीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है। नज़दीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से। निकट दृष्टि दोष की रोग मुक्ति होती है। तो यह जो है अवतल लेंस द्वारा मुक्ति होती है दोस्तों। कौन लेंस द्वारा? अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को जो है दोस्तों निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है दोस्तों?
तो यह जो है उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुढ़ापे में दूरदृष्टिता वह खराबी होती है जिसमें लेंस जो है बहुत अधिक छोटा हो जाता है। वर्णांधता को किस लेंस से दूर किया जा सकता है? तो वर्णांधता को इनमें से किसी लेंस द्वारा दूर नहीं किया जा सकता है। जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है। तो जरा दृष्टि दोष के लिए क्या प्रयुक्त होता है दोस्तों? तो इसके लिए बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मानव नेत्र एक कैमरे के समान है, अतः इसमें एक लेंस निकाय है। इसमें एक लेंस निकाय है। नेत्र लेंस क्या बनाता है? तो नेत्र लेंस जो है दोस्तों दृष्टिपटल पर पिंड का प्रतिलोमित वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सूची 1 दृष्टि दोष, सूची 2 उपचार से मिलाना है हम लोग को। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों 4, 1, 2, 3 होगा। 4, 1, 2 एवं 3। तो इस तरह से आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि एक समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? कौन सा एक सही नहीं है? तो इसका आकार वही होता है जो प्रयोग वस्तु का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि लेंसों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो लेंसों के संबंध में दोस्तों जो है एक अवतल लेंस वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनाता है, यह जो है सही नहीं है। दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लाते हैं। दूरदृष्टि निवारण के लिए दोस्तों उत्तल लेंस का हम लोग प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मायोपिया से क्या तात्पर्य है? तो मायोपिया से जो तात्पर्य है दोस्तों निकट दृष्टि दोष। मायोपिया से क्या तात्पर्य है? तो निकट दृष्टि दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ है, हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ है दूरदृष्टि दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है और वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? तो वह जो है दोस्तों मायोपिया दृष्टि दोष से पीड़ित है। एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है और वह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है? तो वह जो है दोस्तों दूरदृष्टि से पीड़ित है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों कि किसी परिदर्शी पेरिस्कोप में 2 समतल दर्पण रखे जाते हैं। 2 समतल दर्पण रखे जाते हैं एक दूसरे के समानांतर। दूरबीन क्या है? टेलीस्कोप क्या है? टेलीस्कोप दूर की वस्तु देखी जाती है। टेलीस्कोप से दूर की वस्तुओं को देखी जाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घड़ी साज घड़ी के बारीक पुर्जों को देखने के लिए किसका प्रयोग करता है? घड़ी साज घड़ी के बारीक पुर्जों को देखने के लिए किसका प्रयोग करता है दोस्तों? तो यह जो है आवर्धक लेंस का प्रयोग करता है। जीव विज्ञान की प्रयोगशालाओं में सूक्ष्म कोशिकाओं या जीवों के आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि दूर की वस्तुओं के निरीक्षण के लिए किस प्राकाशिक यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो यह जो होगा दोस्तों दूरदर्शी। दूरबीन का आविष्कार क्या था? दूरबीन का आविष्कार किया था किसने किया था दोस्तों? तो दूरबीन का जो है दोस्तों आविष्कार गैलीलियो ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि अवतल लेंस प्रयुक्त होता है सुधार हेतु। अवतल लेंस किसके सुधार हेतु प्रयोग होता है? तो यह जो है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सूर्य छिपने से पहले दीर्घवृत्तीय प्रतीत होता है, क्योंकि दीर्घवृत्तीय इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि तंतु प्रकाशिक संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? तंतु प्रकाशिक संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? तो यह जो होगा दोस्तों प्रकाश तरंग।
तारे टिमटिमाते हैं। तारे क्यों टिमटिमाते हैं दोस्तों? तो इसका जो आंसर होगा अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है? कौन सा पराबैंगनी किरणों का जो है दोस्तों विच्छेदन कर सकता है? तो यह जो होगा क्रूक्स कांच। प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण नीला और लाल का होता है दोस्तों। किसका होता है? नीला और लाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित परिघटनाओं पर विचार कीजिए। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों ए होगा 1 और 2 और 3, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि उस घटना प्रकाश के प्रकीर्णन द्वारा संचालित का क्या नाम है जिसमें सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पर्वत की चोटी गुलाबी या संतरी रंग की हो जाती है? गुलाबी या संतरी रंग की हो जाती है। तो हिम विभा, जिसे अल्पेन ग्लो कहते हैं। निम्नलिखित में से किस में उच्चतम ऊर्जा होती है? निम्नलिखित में से नीला प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होती है दोस्तों। किस में होती है? नीला प्रकाश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि जब प्रकाश की तरंगे वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन से परितर्त प्रभावित होंगे? तो यह जो है दोस्तों केवल तरंगदैर्घ्य तथा वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रकाश किरणें सरल रेखा में चलती है लेकिन किसी प्रकाशिक तंतु से वे टेढ़े मेढ़े पथ से होकर गुजर सकती है। इसका कारण यह है कि जैसे ही किरण तंतु से गुजरती है उत्तरोत्तर पूर्ण आंतरिक परिवर्तन घटित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि उस दृष्टि दोष को क्या कहते हैं जिसमें किसी पदार्थ के एक तल में बिंदु केंद्र में दिखाई देते हैं जबकि दूसरे तल में बिंदु केंद्र के बाहर दिखाई देते हैं? तो यह जो होगा दोस्तों अबिंदुकता होगा। इसका आंसर होगा अबिंदुकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? तो अवतल लेंस जो है दोस्तों आभासी प्रतिबिंब हमेशा बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्नलिखित में से क्या घटित होती है? निम्नलिखित में से त्रिज्या बढ़ जाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि जब सूर्य क्षितिज से निकट होता है अर्थात सूर्य और शाम को, तब वह लालिमा युक्त दिखाई देता है। इसका क्या कारण है? तो इसका जो कारण है दोस्तों लाल प्रकाश का जो है दोस्तों वायुमंडल द्वारा न्यूनतम प्रकीर्णन होता है, यानी कम से कम प्रकीर्णन होता है। यदि और क्योंकि कम दूरी भी दोस्तों ज़्यादा दूरी तय करना होता है और डूबते और उगते समय सूर्य को। यदि वायु में प्रकाश की गति चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड है तो ऐसा माध्यम जिसका पूर्णांक 3/2 है में प्रकाश की गति क्या होगी? तो इसमें भी प्रकाश की जो गति होगी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा। प्रकाश में 7 रंग होते हैं। रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? तो जब एक प्रिज्म से गुजारा जाता है श्वेत प्रकाश को तो रंग अलग अलग किया जा सकता है इसके माध्यम से। तो एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन। यदि साबुन के 2 भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा? तो जब दूसरे के संपर्क में लाया जाएगा तो दोस्तों छोटा बुलबुला और बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि परावर्तित प्रकाश में जो है दोस्तों ऊर्जा जो है आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? प्रकाश की गति किसके बीच से होकर जाते हुए न्यूनतम होती है? तो यह जो है कांच होगा आंसर दोस्तों। किसी तारे के रंग से पता चलता है उसके जो दोस्तों ताप का। निम्नलिखित प्राकृतिक तथ्यों पर विचार कीजिए। स्थलीय तापन, इसका जो आंसर होगा 1 और 2, यानी स्थलीय तापन भी होगा और प्रकाश का परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि आइंस्टीन के E = mc² समीकरण में c द्योतक है।
तो यहाँ सी क्या दर्शाता है दोस्तों, प्रकाश का वेग को दर्शाता है। यहाँ सी जो है दोस्तों प्रकाश का वेग को दर्शाता है। निम्न तिथियों में से किसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? आपकी छाया सबसे छोटी होती है दोस्तों 21 जून। किस दिन दोस्तों, तो 21 जून। सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं, क्योंकि सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि दोस्तों इसमें जो है ये जो है इनका प्रकाश एक वर्णी है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कथन से रिलेटेड है। तो खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। आई थिंक जो है दोस्तों खतरे का सिग्नल तो आप जानते हैं कि लाल रंग का बनाया जाता है, क्योंकि उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए उसका जो है जो तीव्रता है एक तरह से कह सकते हैं होती है वो बहुत ज़्यादा, यानी कंपेयर टू ऑल कलर से ज़्यादा होता है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि बरसात के दिन जल पर छोटी तैलीय परतों में चमकीले रंग दिखाई देते हैं, यह किसके कारण होता है? तो यह जो है दोस्तों परिक्षेपण के कारण होता है। परिक्षेपण। तरण ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण है। तो इसका क्या कारण है दोस्तों, तो यह जो होगा अपवर्तन होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि एक तालाब के किनारे एक मछुआरा मछली को भाले से मारने की कोशिश करता है, तदनुसार उसे निशाना कैसे लगाना चाहिए? तो यह जो होगा जहां मछली दिखाई दे उसके नीचे। फोटोन किसकी मूलभूत यूनिट या मात्रा है? फोटोन जो है दोस्तों किसकी मूलभूत या जो है दोस्तों यूनिट मात्रा है, किसकी मात्रा है? तो प्रकाश का। विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है दोस्तों? तो यह जो है प्रकाश वैद्युत प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रेस बायोपिया दृष्टि का एक अपवर्तक दोष है जो इनमें से किस कारण से होता है? तो इनमें से दोस्तों दोनों सिलियरी मांसपेशियों के धीरे धीरे कमजोर होने और आइलेंस के कम होते हुए लचीलेपन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देगा? एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देगा दोस्तों? तो वह जो है दोस्तों काला दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि पानी से भरी कप की तली में एक पत्थर रखा जाता है, पत्थर की आभासी गहराई है। तो पत्थर की जो आभासी गहराई है इसकी वास्तविक गहराई से कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो निम्नलिखित में से जो है दोस्तों अवतल दर्पण परावर्तक के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। अवतल दर्पण परावर्तक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस साल में ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था? तो पहली बार कब मापा था दोस्तों? तो यह जो है दोस्तों 1676 ईस्वी में मापा था। कब मापा था दोस्तों? 1676 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? तो पनडुब्बी में जो प्रयोग किया जाता है पेरिस्कोप दोस्तों। दो प्राथमिक रंग लाल और नीले के मिश्रण से कौन सा सेकेंडरी रंग प्राप्त होता है? तो यह जो है दोस्तों मैजेंटा। हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है दोस्तों? क्योंकि यह हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों पर परावर्तित करती है। और दोस्तों प्रकाश किरणों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो निम्नलिखित में से दोस्तों प्रकाश जैसे ही जल की सतह का त्याग करता है और वायु में प्रवेश करता है तो उसकी चाल धीमी हो जाती है। उसकी चाल जो है दोस्तों धीमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में
जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी या कौन सा नहीं बदलता है, बदलती है या बदलता है? तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों आवृत्ति नहीं बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में शून्य आपतन कोण पर प्रवेश करती है तो वह क्या होगा? तो शून्य पर जो परिवर्तित होगा दोस्तों, यह जो है सीधी जाएगी, तो वह सीधी जाएगी। हम समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब देखते हैं हम जो समतल दर्पण में प्रतिबिंब देखते हैं वह आभासी होता है और पार्श्व उल्टा होता है। ये जल से कांच माध्यम में 0 डिग्री आपतन कोण पर प्रवेश करने वाली प्रकाश किरण के लिए अपवर्तन कोण क्या होगा? तो यह जो है अपवर्तन कोण 0 डिग्री होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f में सही संबंध क्या है? सही संबंध क्या है दोस्तों? तो यह जो है r = 2f है। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार सूत्र 1/f = 1/v + 1/u के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है जहां प्रतीकों के अपने सामान्य अर्थ है? क्या है दोस्तों? यह केवल गोलीय दर्पणों पर लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि एक लेंस की क्षमता +2.0 डायोप्टर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेंस के बारे में सही है? तो लेंस के बारे में जो सही है, लेंस उत्तल और उसकी फोकस दूरी 0.5 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि तारों का टिमटिमाना किस कारण से होता है? तारों का जो है टिमटिमाना दोस्तों वह किस कारण से होता है? तो तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। कांच के गिलास में पानी के अंदर रखा हुआ एक नींबू अपने वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देता है, ऐसा किस कारण से होता है? तो ऐसा जो है दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मरीचिका निम्नलिखित में से किसका दुष्टांत है? मरीचिका निम्नलिखित में से किसका दुष्टांत है? तो यह जो होगा दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में सूर्य लाल यानी रक्ताभ दिखाई देता है। प्रकाशिकी में यह घटना जो सूर्य के इस तरह से दिखाई देने के लिए जिम्मेदार है क्या कहलाती है? तो यह जो है दोस्तों प्रकीर्णन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि एक कांच का प्रिज्म श्वेत प्रकाश को विभिन्न रंगों में विभक्त करता है। इस परिघटना को प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विक्षेपण कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह जो होगा दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन के कारण बैंगनी प्रकाश का सर्वाधिक विचलन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित परिघटनाओं में से कौन सी इस तथ्य का सत्यापन करती है कि ध्वनि की तुलना में प्रकाश अत्यधिक तेजी से गमन करता है? अत्यधिक तेजी से गमन करता है तो तड़ित झंझा हरे और लाल रंगों को मिलाकर निम्नलिखित में से कौन सा रंग प्राप्त होता है? निम्नलिखित में से कौन सा रंग प्राप्त होता है? तो यह जो होगा 200 कितना होगा, एक मिनट दोस्तों, हरे और लाल रंगों को मिलाकर निम्नलिखित में से कौन सा रंग प्राप्त किया जा सकता है दोस्तों? तो यह पीला प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से प्रकाश के प्राथमिक रंग होते हैं। निम्नलिखित में से प्रकाश के प्राथमिक रंग जो है दोस्तों कैसा होता है? तो यह जो है दोस्तों नीला, लाल और हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि जब किसी अणु द्वारा प्रकाश प्रकीर्णित होता है और प्रकीर्णित प्रकाश की आवृत्ति परिवर्तित होती है तो इस परिघटना को क्या कहते हैं? तो इस परिघटना को दोस्तों जो है रमन प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि एक पतली झिल्ली से होकर प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को क्या कहा जाता है? तो इस झिल्ली को दोस्तों है जो दोस्तों कॉर्निया। इसका आंसर जो होगा दोस्तों कॉर्निया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि एक समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। कौन सा एक सही नहीं है, तो इसका जो आंसर होगा यह पार्श्वीय रूप से व्युत्क्रमित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने रिवीजन अच्छे से किया होगा और अच्छे से मेहनत करते रहिए ताकि आप कमिंग एग्ज़ाम में ये सब सारी वीडियो आपको सहायता प्रदान करे। इसलिए आपके रिवीजन को सोचते हुए, माइंड में रखते हुए दोस्तों हम लूसेंट का सारे सब्जेक्ट के सारे चैप्टर को सीरीज बाय सीरीज अपलोड करेंगे। तो दोस्तों एम अल्टीमेट चैनल से जुड़ के रहिए क्योंकि यहाँ क्वालिटी मटेरियल मिलेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।